तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शोर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर बुक रिव्यू कर रहे हैं। और नंबर 1 बुक बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर बुक का रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो इसके ऊपर क्रिएट कर दिया है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया। इसमें हम लोगों ने बात किया पहले वाले वीडियो में कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, कैसी इसकी शुरुआत हुई, इसका इतिहास कैसा है, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमने बात किया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अद्वितीय फायदा तो दे रहा है, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या फायदा है उसके ऊपर हमने बात कर लिया है। और इतने सारे फायदे के बाद भी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असफल क्यों होते हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात कर लिया है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब इसमें दीपक व्यास सर बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कुछ नियम शेयर किए हैं। इस किताब में अब 20 नियम 20 लॉ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए शेयर किए हैं, जिसमें से आज 3 नियम के ऊपर हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे। तो आप डायरी और पेन लेकर बैठ जाएं और अच्छी तरह से ध्यान पूरे फोकस के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड करें और अपने टीम के सभी लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो 3 नियम डायरेक्ट सेलिंग में शेयर किए हैं यहाँ पर। पहला नियम, अटूट विश्वास। ऑथर बोलते हैं कि आपको अटूट विश्वास होना चाहिए किसके प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कोटेशन है, इंसान अपने दिमाग में जो भी बना सकता है और जिस पर वो अटूट विश्वास कर सकता है उसको वो प्राप्त कर सकता है। यह नेपोलियन हिल ने बोला था। किसी भी व्यक्ति एवं वस्तु पर पूरी तरह से भरोसा करना ही विश्वास है। किसी भी चीज के होने से बहुत पहले ही उस पर भरोसा करना ही विश्वास है। विश्वास करना ही किसी उपलब्धि को पाने की ओर पहला कदम है। सब कुछ हकीकत में बदलेगा अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे। अगर किसी काम के बारे में आपको यह लगता है कि वह होने वाला नहीं है तो आप उसको करने की कोशिश ही क्यों करेंगे। हर काम विश्वास के साथ शुरू कीजिए और इसी से निर्धारित होगा कि आप उसमें कितनी दूर तक जाने वाले हैं। किसी भी बात की, हर बात की पुष्टि हमें विश्वास की ओर अग्रसर करती है और जब विश्वास में गहरी आस्था होने लगती है तो हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। तो ऑथर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लॉ शेयर किए हैं। ये बोलते हैं कि आपको विश्वास 2 चीज़ों पर होनी चाहिए, एक खुद के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर। एक खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर इतने सारे लोग इसी बिजनेस से लाखों का इनकम ले रहे हैं, हजारों का इनकम ले रहे हैं, अपने सारे ड्रीम को इसी बिजनेस से पूरा कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो 2 चीज़ों पर विश्वास रखना है, खुद के ऊपर और सिस्टम के ऊपर। यह भी विश्वास रखना है कि इसी कंपनी से, इसी सिस्टम से, इसी टीम से लोग अगर हजारों को, लाखों का रुपए अर्निंग यहाँ से कर रहे हैं, हजारों लाख रुपए, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बिलीव, सेल्फ बिलीव आपको अपने अंदर डेवलप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल के रूप में शेयर किए हैं कि आप स्वयं के ऊपर सबसे पहले विश्वास कीजिए, उसके बाद आप अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए, पूरी ट्रस्ट कीजिए और 100% जो भी आपका अपलाइन बोले, ये किताब पढ़ो तो आपको पढ़ना है, यहाँ पर आओ तो आना है, इतने सारे लोगों से मिलना है, ये वीडियो देखो तो ये वीडियो तो आपको देखना है, उसके हर एक आदेश का पालन करना है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा रखना है, इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, जानिए, थोड़ा सा पढ़िए कि ये इंडस्ट्री इतने सब सारे लोगों को सफल बना सकती है, इतने लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, तो मुझे भी आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। आपकी कंपनी, अपने कंपनी पर ट्रस्ट करें। देखें आपकी कंपनी में सक्सेस रेशियो देखें, सक्सेस कौन कौन से लोग आपकी कंपनी में सफल हुए हैं उनके ऊपर रिसर्च कीजिए, तब आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होगा। आपकी टीम, अपने टीम के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये वर्क टीम वर्क का है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, टीम के साथ मिलकर ही सारे कार्य को करना है, इसलिए टीम के ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट सिस्टम। जो भी आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट का सिस्टम है, जहां से आप सीखते हैं, उसके ऊपर 100% बिलीव कीजिए। अगर वही ट्रेनिंग लेकर, वही सिस्टम में जुड़कर, वही कंपनी से इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, तो आप खुद के ऊपर विश्वास कीजिए कि आप भी हो सकते हैं। जब उसी रास्ते पर जाकर कोई दिल्ली पहुंच जा रहा है, इसी, मान लीजिए ये रास्ता है, इसी रास्ते पर जाकर कोई दिल्ली पहुंच जा रहा है, तो उसी रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो आप भी पहुंच जाएंगे। हो सकता है वो 1 साल में पहुंच गया हो, आप 2 साल में पहुंचे, 3 साल में पहुंचे, 4 साल, 5 साल में पहुंचे, लेकिन उसी सिस्टम में, उसी ट्रेनिंग में, उसी कंपनी के साथ अगर बने रहेंगे तो आप भी सफल बन ही जाएंगे। लेकिन आपको लगातार बने रहना है। तो पहला नियम यही है, विश्वास का नियम, कि विश्वास के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। पूरा विश्वास होना चाहिए आपको इस बिजनेस के ऊपर। नंबर 2, सफलता का नियम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, सिस्टम को 100% समर्पण। आप जब इसमें बिजनेस में आ गए हैं तो बहुत सारे लोग गलतियां यही करते हैं, वो अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं।
जैसे अगर आप डॉक्टर हैं या सीए हैं या इंजीनियर हैं या टीचर हैं या शिक्षक हैं, तो आप अपने फील्ड के मास्टर हैं। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो इसके बिजनेस का सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, इसके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम तैयार है, उस सिस्टम का पालन करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिस्टम को 100% समर्पण, जैसा मतलब इसका अर्थ यह होगा कि जैसा आपका सिस्टम बोल रहा है, ट्रेनिंग में आइए तो जाइए, ये वीडियो देखिए तो वीडियो देखिए, ये किताब आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, इतने सारे लोगों से बातें करना है तो बातें करना है। जो भी आपका सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप सभी लोगों से एक छोटी सी क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। महाभारत में इतने सारे योद्धा थे, फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए? क्यों चुना, क्या लगता है आपको? क्योंकि अर्जुन के अलावा कोई भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, कोई भी उनके प्रति खुद को समर्पित नहीं किया था। केवल अर्जुन के अंदर ही समर्पण की भावना थी कि हाँ, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा, आप जो बोलेंगे वो होगा। इसलिए आप भी सिस्टम के प्रति पहले 100% समर्पित कीजिए अपने आप को। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित किया, उसी के अनुसार भगवान कृष्ण ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो 100% समर्पण कीजिए अपने सिस्टम के प्रति, और देखिए कि आपकी सिस्टम जब इतने सारे हजारों लाखों लोगों को अरबपति करोड़पति बना सकती है, तो आपको भी बना सकती है। अपने सिस्टम के ऊपर 100% भरोसा रखिए, समर्पण कीजिए खुद को। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ कर आपको सुना दे रहा हूँ। पहले आप सिस्टम के लिए काम करेंगे और फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एक अच्छा सिस्टम आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। पहला, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, आप लोगों को बिजनेस में ला तो सकते हैं पर उन्हें प्रशिक्षित नहीं दे सकते। यानी कि आप बिजनेस में लोगों को तो ला देंगे, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कैसे देंगे? लेकिन सिस्टम एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां पर सभी लोगों को आप जोड़ सकते हैं और सभी लोग वहां से नॉलेज ले सकते हैं। सिस्टम आपको अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में मदद करता है। जैसे आप यहाँ पर हैं लेकिन कोई व्यक्ति कहीं और है, उसको सिस्टम से जोड़ देते हैं तो वो वहां पर काम शुरू कर सकता है। यानी कि अलग अलग जगहों पर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और आय कमाने के मकसद से आते हैं। अधिकांश कंपनियां नॉमिनी सुविधा भी देती है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस बिजनेस को सिस्टमेटिक ढंग से बिल्ड करते हैं तो ये नॉमिनी सुविधा भी देती है। अगर आप नहीं भी रहते हैं तो आपके फैमिली को बैक सपोर्ट यहाँ से मिलता है। आप अपनी टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते वो ट्रेनिंग में और कोई ट्रेनर या कोई वीडियो के तरीके से सिखा देता है। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है तो वो आपका बात कम सुनेगा, आपकी बातों पर ध्यान कम देगा, लेकिन अगर आप अपने जैसे सफल लोगों के साथ उसको ट्रेनिंग में अपने सिस्टम में जोड़ेंगे तो दूसरे व्यक्ति का बात वो ज़्यादा सुनेगा। तो ट्रेनिंग का फायदा होता है। और नंबर 3 पॉइंट ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि यह बिजनेस है, इसमें समय लगता है। बहुत सारे लोग जब ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो 4 साल 5 साल पेशेंस रखते हैं, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं उनको लगता है कि वो कोई लॉटरी का टिकट खरीद लिए हैं। वो पैसे के पीछे भागने लगते हैं कि मुझे जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पेशेंस का बिजनेस है। इसमें आपको धैर्य बनाए रखना है 4 से 5 सालों तक, क्योंकि ये भी बिजनेस है, इसमें भी समय लगता है। जैसे और सारे बिजनेस है उसको बिल्ड करने में 4 साल 5 साल 10 साल सैकड़ों साल भी लग जाते हैं कोई कोई बिजनेस में। तो इसी प्रकार ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी समय लगेगा। तो क्विक मनी स्कीम के माइंडसेट से ना है कि जल्दी आना है, जल्दी अमीर बनना है। इस माइंडसेट से इस बिजनेस को ना कीजिए। तो कौन कौन से नियम के ऊपर हम लोगों ने बात किया? नंबर 1 नियम था हम लोग का अटूट विश्वास। आपको खुद के ऊपर और सिस्टम के ऊपर अटूट विश्वास करना पड़ेगा। नंबर 2, सिस्टम को 100% समर्पित कीजिए अर्जुन की तरह। और नंबर 3, यह बिजनेस है, इसमें समय लगेगा, धैर्य बनाकर आपको काम करते रहना है। तो 3 नियम के ऊपर हम लोगों ने बात की है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने टीम के सारे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आगे हम लोग नंबर 4, 5, 6 और 20 तक 20 नियम इसमें ऑथर हमारे साथ शेयर किए हैं इस किताब में, उसके ऊपर हम आगे भी बात करते रहते हैं और बात करेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो इसके ऊपर वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर आप जरूर देखिए और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो से भी इस किताब का नॉलेज आप ले सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे जाकर आप जरूर से जरूर पढ़िए। ये बहुत जबरदस्त किताब है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को सफल बनाने के लिए। दीपक व्यास सर की बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर। और यहाँ तक वीडियो देखते रहने के लिए आपका दिल के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।